छोटी छोटी जो टक शॉप्स थी उनको इन्होंने बंद कर दिया। आपने कंटेनर से कंटेनर्स रखे, लेकिन क्या आप आवाम को रोक सके? आप आवाम को नहीं रोक सके। जो कैदी नंबर 804 था ना, कल वो जीत गया है, वो अडियाला में बैठकर जीत गया। आप हुकूमत में मुसल्लत होकर हार गए। कल उसने इस सिस्टम को, ये जो फॉर्म 47 का मुसल्लत करदा सिस्टम है ना, ये जो रियासत मुसल्लत की है, कल उसने बता दिया है कि अवाम का अवामी लीडर आपने अंदर रखा हुआ है। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये लोगों को जो ये बात कर रहे हैं, 22 सितंबर जलसा होगा, लाहौर में होगा, मेरे हलके में है मीनारे पाकिस्तान, होस्ट मैं खुद करूंगी। और कल से ये जो कहा जा रहे हैं ना हमारे सीएम साहिब को कि जी हम देखेंगे कि वो एंटर कैसे होंगे, तो मैं आज पंजाब की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, लाहौर की बेटी, NA 118 की बेटी, ये मैं आज बता रही हूँ। एक रवायत हमारी भी है, अगर हम किसी को भाई कहते हैं तो हमारे घर के दरवाजे भी खुलते हैं, हमारे दिल के दरवाजे भी खुलते हैं। और फिर मैं देखूंगी कि मेरे आए हुए मेहमान को मैली आंख से भी कौन देखता है। मेरे पठान भाई भी आएंगे, मेरे बिलोची भाई भी आएंगे, मेरे सिंधी भाई भी आएंगे, और जलसा तो है ही पंजाब और लाहौर का। तो बाकी कसरे इंशाअल्लाह ताला हम मीनारे पाकिस्तान में इनकी पूरी कर देंगे। और जहां तक जो कल से मैं बातें सुन रही हूँ, नहायत ही अफसोस का मकाम है। बजाय इसके कि आप लोग अपनी गलतियों से सीखते, आपने पंजाब के अवाम पर कल फिर शेलिंग की। यानी आप इतना घबरा गए थे हमारे लोगों से, हमारे कारकुनीन से, इतने पुरअमन लोगों पर जो शेलिंग की गई है, वहां पर हमारी निहत्ती बच्चियां थी, माएँ थी, और मतलब बेवजह की शेलिंग हो रही है। किस चीज के लिए? कौन सा ऐसा कसूर है? बिल आप लेकर आए, तकलीफें हम झेलें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आप पामाल करें, औरतों पे जुल्म आप करें, और फिर आकर औरत कार्ड भी आप खेलेंगे। ये नहीं होने देंगे हम पर जुल्म हुआ है, और हमने हर जुल्म को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है, और आप अब भी करेंगे, पुरअमन रहकर करेंगे, और पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि हमारे लीडर की कल भी यही ट्रेनिंग थी कि हमारे एहतजाज, हमारे जलसों में पत्ते भी नहीं टूटते। आप जुल्म करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ना एहतजाज छोड़ेंगे, ना जलसे छोड़ेंगे, ना अपने वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से एक कदम पीछे हटेंगे। अब ये फाइनल राउंड शुरू हो गया है। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं अवाम को ये बता रही हूँ, किसी वक्त भी उस तहरीक का ऐलान होगा जिसका रुख अडियाला की तरफ होगा, अगेन हुक्मरानों के लिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ, या जो माएँ बहनें बेटियां खड़ी हैं ना, वो डरती नहीं है। वो इसलिए नहीं डरती हैं कि उन्हें ये पता है कि हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, हम अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। कल मैं जलसे में थी, रात को मैं निकलकर अपनी ATC की पेशी के लिए पहुंची हूँ, कल मैं सरगोदा पहुंचूंगी, उससे आगे जहां जहां डेली बेसिस पर मेरी पेशियां होंगी, सिर्फ इसलिए कि रूल ऑफ लॉ के आगे हमें सरेंडर करना है। बाकी मैं आपको एक ही बात कह दूं, बार बार ये कह दूं, जो कल ये कहा जा रहा था ना कि खान साहब की राह में और कांटे बिखेर दिए गए, तो उन लोगों के लिए हमारी राहों में कभी भी फूल नहीं बिखरे हुए थे जो अब ये कांटे बिखेरे हों। आपने, क्योंकि हम अभी भी अपनी अवाम के साथ खड़े हैं, और वो जो अडियाला में बैठा अवामी वजीर आजम है ना, जिसको आपने टॉर्चर भी करने की जिसको आपने कोशिश की, उसकी बेगम साहिबा पर भी आपने उसको बेजा हद से बेजा में रखा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अवाम को रोक कर बैठे हुए हैं। वो अवाम को इस वक्त पुरअमन रहने का कहकर रोका हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, समझे उसको, बैठे उसके साथ, रिहा करें उसके साथ, क्योंकि इस मैंडेट का जो अवाम ने 8 फरवरी को दिया था, उसका हकीकत